नमस्कार, मैं हूं मधुरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ी बड़ी खबर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यानी एबीजीपी ने देश में एमआरपी व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उपभोक्ताओं से कई गुना ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। एमआरपी व्यवस्था पर सवाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पिछले 53 वर्षों से उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। संगठन द्वारा मई माह में देशव्यापी उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस व्यवस्था, पारदर्शिता और सुधार की मांग उठाई गई। संगठन का कहना है कि अभी एमआरपी तय करने के लिए कोई स्पष्ट अधिकतम सीमा नहीं है। यही वजह है कि निर्माता और एजेंट अपनी मर्जी से कई गुना ज्यादा एमआरपी निर्धारित कर देते हैं, जिसका सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। संगठन की बड़ी मांगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने मांग की है कि उत्पाद और की वास्तविक लागत स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। फर्स्ट सेल प्राइस यानी जीएसटी सहित पहला विक्रय मूल्य लिखना अनिवार्य है। फर्जी डिस्काउंट और भ्रामक ऑफर्स पर नियंत्रण लगाया जाए और एमआरपी निर्धारण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। संगठन ने खासतौर पर दवाओं, स्टेंट, सिरिंज और मेडिकल उपकरणों में अत्यधिक एमआरपी निर्धारण पर चिंता जताई। उनका कहना है कुछ उत्पाद जिनकी लागत बेहद कम होती है, उन्हें बाजार में कई गुना अधिक कीमतों पर बेचा जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रमोद पांडे, विश्वनाथ मिश्रा, यशपाल सिंह ने क्या कहा। यूपी प्रेस क्लब में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या कुछ मुद्दे हैं आज के इस कार्यक्रम में? जी, आज इस प्रेस क्लब में हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आए हैं, खास करके एमआरपी। सभी वस्तुओं पे, जो भी पैक्ड वस्तुएं हैं, उन पे एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी तो लिखा रहता है, लेकिन उस पे कितनी लागत आई है, उस पे कितना लाभ लिया गया है, इसका कोई उसमें कहीं से भी ये नहीं पता चलता कि उसका जो मूल प्राइस है वो कितना है उत्पाद का। तो मनमाने ढंग से आज एमआरपी लिखा जा रहा है। सन 90 से ये बात आई कि एमआरपी लिखा जाना चाहिए, लेकिन उस समय कई तरह के टैक्स थे, तो लोगों को भ्रमित कर देते थे। उस टैक्स को और जो प्रोडक्शन कास्ट था, दोनों को मिला के एक एमआरपी बनाया और इसको धीरे धीरे इतना विस्तार किया कि उत्पादक ये भूल गया कि हमें कितना एमआरपी रखना चाहिए। और जब से विश्व बाजार में हमने कदम रखा है, तब से एमआरपी का विषय बहुत ही ज़्यादा दिखने लगा है। 3 रुपए का सामान 30 रुपए में भी बिक रहा है और 50 रुपए में भी बिक रहा है। एक कैल्शियम का जो पत्ता आता है, वो होलसेल प्राइस उसकी 6 रुपए होती है, एमआरपी उसकी 60 रुपए होती है। और इसमें ठगा कौन जाता है? ग्राहक ठगा जाता है। हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, जो सन 1974 से इसी विषय पे काम कर रही है कि हम ग्राहकों को जागृत करें और उनको ये बताएं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। आज हम इतना लुभावने विज्ञापनों में फंस गए हैं कि हम एमआरपी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। केवल हम ये ध्यान दे रहे हैं कि ये वस्तु इसके बदले हमें और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है। आजकल देखते होंगे कि एक पैकेट जो 100 ग्राम का होता है, उस पर लिखा रहता है 40 ग्राम फ्री, मतलब वो 140 ग्राम का है। हम प्राइस पे जाते ही नहीं, वो 40 ग्राम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ग्राहक फंस गया है। और आज जो ये समस्या आई है, जिसके लिए हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आज व्यापारी जो उत्पादक है वो छटपटाने लगा है। खास करके दवा के जो उत्पादक हैं, जो उसके दवा के कई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सिरिंज बनाते हैं,
पेसमेकर बनाते हैं, उनकी ये समस्या आ रही है कि हम कितना प्राइस रखें। वो अपने पूरे उत्पादन में जो खर्च लगता है, जो उनको प्रॉफिट लेना है, उसके बाद जो वो मूल्य रखना चाहते हैं, उस मूल्य को डॉक्टर्स, नर्सिंग होम वाले और कई तरह के जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते नहीं नहीं, ये इतना नहीं, इसका मूल्य ये रखिए। तो उन्होंने अभी टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जो उत्पादक है आज उसकी बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ग्राहक पूरी तरह से ठगा जा रहा है। मंचस्थ हमारे अग्रज हैं, हम आज जिस विषय पर बोलने के लिए, समझने के लिए खड़े हुए हैं, वो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, किसी वर्ग का हिस्सा नहीं है, उसके हित की बात नहीं है, बल्कि एक समग्रता की बात है। हर वर्ग की, हर इंसान की, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। आज का मुद्दा हमने रखा है एमआरपी। एमआरपी इसका काला खेल है जिसका कोई आधार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिल्कुल आधारहीन है। एक 3 रुपए की सीरिंज होती है जिसको हम 35 रुपए में, कोई 50 रुपए में, कोई 70 रुपए में, उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि कितनी चीज में, कितने पैसे में उसका निर्माण होगा और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी हम उसका न्याय नहीं कर पाते हैं। जनता के साथ कहां कौन नहीं देख पाते। दरअसल हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पिछले 53 वर्षों से ग्राहक हितों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके हितों के लिए लगातार कार्य कर रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट है द टेलीग्राफ की थी, जिसमें उन्होंने फैक्ट्री से जो सामान तैयार हुए और उनकी रिटेल प्राइस को लेकर बड़े चौंकाने वाले विषय सामने आए कि कितनी कीमत है, कितनी लागत है, उसमें बहुत दूर दराज बहुत अंतर है। ये हमारे संगठन लगातार क्योंकि इस पर काम कर रहा है, तो हमने इसको और गंभीरता से उठाया। हमें लगा विषय सबसे बड़ा घोटाला क्या करते हैं। देखिए, इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन जीने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल इंसान पहुंचता है तो भगवान समझकर पहुंचता है कि ये ईश्वर है, ईश्वर के रूप में भूमि पर बैठे हुए लोग हैं। लेकिन जब वहां पर इस तरीके से एक मनी मिंटिंग मशीन बन जाते हैं हॉस्पिटल, तो ये बहुत अफसोसनाक, बहुत शर्मनाक और हम सब के लिए चिंता का विषय। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला हमारे ये अस्पताल करने लगते हैं जब ये खुद उन कंपनियों पर दबाव डालते हैं कि एमआरपी को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना प्रिंट करके हम उनको यूज करेंगे, उनको बिलिंग में यूज करेंगे। ये बड़ी गंभीर समस्या है कि मरीज की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका जीवन कहां है, वो उस प्राण उसके अटके हुए हैं, लेकिन अगर उसके जेब में पैसा नहीं है तो वो प्राण नहीं बचा पाएगा। हम लोग यहाँ पर एमआरपी के विषय को लेकर के फेस कर रहे हैं। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो सभी वस्तुओं पर छपा होता है, तो वो जो कंपनियां बना रही हैं वो मनमाने तरीके से उसको डाल रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। सामान कितने का है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या लिख रहे हैं, बीच का अंतर कितना है, ये पता नहीं होता है। जिसमें कई सामान 100 गुना, 500 गुना तक बढ़ा के रेट उस पर लिखे जाते हैं। तो वो हम लोग मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से सरकार पे इस दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कंपनियों पे अंकुश लगाए और कोई ऐसी बॉडी बनाए जो इन सबको नियंत्रण में करे, नियंत्रण रखे इन पर, और जो एमआरपी छापते हैं,
जो उसका लागत मूल्य है, बीच में कितना डिफरेंस है, उसकी कोई सीमा तय हो जिससे ग्राहकों को लूटा न जा सके। अधिकतर सर्जिकल आइटम्स पे, मेडिकल आइटम्स पे 500-500 गुना तक के दाम बढ़ा के लिखे होते हैं। उस समय होता क्या है कि ग्राहक सबसे मजबूर होता है। जब उसको दवा की, इलाज की ज़रूरत होती है तो उस समय सबसे मजबूर होता है, परेशानी में होता है, और वहीं पर सबसे बड़ा घोटाला होता है उसके साथ। उस समय उसको सोचने का ये समय नहीं होता है कि ये हम इस पर कोई बार्गेनिंग करें, सामान कितने का है, क्योंकि मरीज अस्पताल में भर्ती है, पेसमेकर लगना है, पेसमेकर की कीमत 25,000 है, अब 1.5 लाख वसूल रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता कि इस पर वो कोई बहस करे या इस पर कोई उससे बार्गेनिंग करे। तो जो मांगता है उसको देना पड़ता है। तो हमारा ये अभियान काफ़ी दिनों से हम लोग, हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इसके खिलाफ जो है अभियान चला रहा है कि बीच में कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इसको नियंत्रण करे, इसकी निगरानी करे। ऐसी बॉडी सरकार द्वारा कोई बनाई जानी चाहिए, उस पर अंकुश लगे और ग्राहकों का हित हो, ग्राहकों को एक उचित मूल्य पर कीमत दी जा सके। कार्यक्रम में प्रांत अध्यक्ष यशपाल सिंह, डॉक्टर राम प्रताप सिंह, आराधना मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे। नमस्कार।